जिनमें गुटखा है, मावा है, छालिया है, आरएमडी है। इसके अलावा छालिया ऐसी बहुत सी बनी हुई हैं, हमें तो खुद भी उन चीज़ों के नाम का पता नहीं। जो नशावर चीज़ें जो है, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि बहुत सारे लोग जो है मेनपुरी के अंदर जो है वो कांच का इस्तेमाल किया जाता है, मेनपुरी के अंदर ऐसी गंदी छालिया इस्तेमाल की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। गाइस, काफ़ी लोग जो हैं वो कराची की बात कर रहे हो कि गुटखा छालिया मावा ये बड़े सुकून से खा रहे होते हैं, और बाकायदा वो जब खा रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं छोड़ो, हमें ये खाने दो। ये आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ा कैंसर बन जाता है ये। बाकी अल्लाह पाक जो है वो आपको और हमको सबको सेव करे। बाकी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मुजाहिद भी गुटखा मावा छालिया पर आप वीडियो लाएं। आप माशाल्लाह हकीम साहब के साथ तो हर वीडियो ला ही रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुजाहिद साहब कैसे हैं? अल्लाह आप का ठीक हैं? शुक्र। सर खैरियत आप हैं? सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है मुजाहिद भाई, दुआएं सर आपकी। एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही है, आपको पता है शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि गुटखा मावा छालिया सही है, आपने भी काफ़ी लोग देखे हैं जो कि अच्छे एजुकेटेड भी हैं वो, लेकिन क्या गुटखा मावा से वो नहीं अपने आप को रोक पा रहे। इन्होंने अपनी एक किस्म की वो दवाई बना ली है कि जी दवाई जी जी खाएंगे तो जी हम जी, चलेंगे। जरा बेशक। इसके बारे में बताएं, जरा रहनुमाई तो बहुत करें आप। अच्छा मुजाहिद भाई आपने पूछा। मैं इसके हवाले से जो ख़वातीन, बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नौजवान नस्ल जो सुन रही है उन तक मेरा मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है मुजाहिद भाई। कैंसर जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, गुटखा, मेनपुरी, मावा मुंह के कैंसर की बड़ी वजह समझा जा रहा है। मैं इस चीज़ के हवाले से पहले भी लोगों को बता चुका हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिनके मुंह से सुराख हो जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है, किसी के मुंह में कट लग जाते हैं, जो बेचारे ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, किसी का मुंह खुल नहीं पाता है। अक्सर सही। देखा है वो अंगूठे के साथ मुंह में जी खाना जी। धकेल रहे होते हैं। हमारे जना हॉस्पिटल में रोजाना 300 ऑपरेशन जो है वो कैंसर के वो जो होते हैं, उसमें से 75% जो है मुंह के कैंसर के मरीज आ रहे हैं। कराची में रोजाना 25 अफराद मुंह के कैंसर में मुब्तला होते हैं। ये सही। मैं एक चीज बता दूं, जो गुटखा मावा छालिया खा रहे हैं, मेरी उनसे बार बार रिक्वेस्ट है, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन आप लोगों को बताने की वजह से मैंने ये इसके लिए बता रहा हूं कि इसको फौरी तौर पे आप छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ेंगे, आपके जबड़े खाली हो जाएंगे, आपके मुंह के जो है वो जो गोश्त जो है वो चिपक जाता है, आपके जो वर्किंग नहीं करेगा, मुंह बंद हो जाएगा, जिससे आगे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। और मुंह में खुदा ना ख्वासा अगर आपके मैदे में तजाबियत बन जाए, तजाबियत की वजह से मुजाहिद भाई, ये हमारा चेस्ट होता है ना, चेस्ट के यहाँ नीचे मैदे का मुंह होता है। सही है। और आपका जब ये हम जो पान गुटखा मावा इसमें जो चूना कत्था और ऐसी ऐसी चीज़ें, मैंने तो मुजाहिद भाई कल सुना है, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि बहुत सारे लोग जो है मेनपुरी के अंदर जो है वो कांच का इस्तेमाल किया जाता है, मेनपुरी के अंदर ऐसी गंदी छालियाँ इस्तेमाल की जाती है, मेनपुरी मावा गुटके के अंदर। हालांकि पान छालिया तो सदियों से, आप देखें सदियों से हमारे जो है वो बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मगर आजकल मार्केटों में ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें आ गई हैं, जिनमें गुटखा है, मावा है, छालिया है, आरएमडी है। इसके अलावा छालियाँ ऐसी बहुत सी बनी हुई हैं, हमें तो खुद भी उन चीज़ों के नाम का पता नहीं। जो नशावर चीज़ें जो है वो लोग मार्केट से ले रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको मैदे पे मुंह पे वर्म आ जाते हैं, जिससे फैटी लिवर बढ़ता है। फैटी लिवर से अगर आपके मुंह में दाने बन जाएंगे और खुदा ना खासा एक भी दाना अगर आपका फट गया, तो वो आप कैंसर की जैसी जो है बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। मुंह का गल जाना, ज़्यादातर जो है वो मिर्चों वाली चीज़ें अक्सर देखा है हमारे जो लोग नहीं खा पाते हैं, ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खा पाते हैं। सिगरेट, हुक्का, बीड़ी, पान, नस्वार, गुटखा वगैरह ये तंबाकू की मुख्तलिफ किस्म है, जिनमें मौजूद ख़तरनाक अज्जा मुंह और फेफड़ों के कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो मुजाहिद भाई जो कहते हैं कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हकीम साहब ये आप डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली हमारे अदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार जड़ी बूटियों पे हमने एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार की है जो कोई नशा नहीं छोड़ पा रहा है। चाहे वो आइस का नशा है, चाहे वो चरस का नशा है, चाहे वो हेरोइन का नशा है, चाहे वो अदरवाइज किसी हवाले से भी कोई नशा है, आप उस हवाले से हमारा एक प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया हुआ है। आप उसको फौरी तौर पे इस्तेमाल करें, आपकी जो तलब है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको ज़िंदगी में दोबारा जो है मुंह का कैंसर का मसला नहीं आएगा। अगर आप बच्चे जो अमूमन ज़्यादा मेरे पास आते हैं, कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया मुजाहिद भाई,
आप यकीन करें उसके मुंह से यहाँ से उसके सुराख हो गया, अब मुंह से ज़बान फट जाती है। ये कोई नशा है? नशा वो किया जाता है, खाने का नशा करें, अपनी सेहत को बहाल करें, आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर करे। ये कौन सी चीज़ें मुंह बंद होती हैं? दुनिया का सबसे गंदा तरीन नशा, मेरी बुक लिखी जा रही है, मैं उसमें सबसे पहले मुजाहिद भाई मैंने सबसे बड़ा नशा जो है वो गुटखा मावा छालियों को इसको ही बताया। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अक्सर, वो गुटखा मावा छालिया खाने से उनकी स्मेल हमारे मुंह पे आ रही होती है, हम पूछते हैं कि क्या नशा करते हैं, वो कहते हैं कोई नशा नहीं करते हैं, हालांकि वो इसको नशा समझते ही नहीं। सही। वो समझते हैं कि चाहे पता नहीं कोई हेरोइन, कोई शराब या कोई अल्कोहल या कोई ऐसी चीजें, यही नशा है, कोई ये नशा ही नहीं समझते हैं। तो खुदारा इन चीजों से बाज आ जाए, अगर आप नहीं इसमें मुसलसल रहेंगे तो फिर आपके आगे जाके औलाद के मसले आएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा, या तो बहुत ज्यादा जिस्म कम हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेहत से बढ़ के तो कोई चीज नहीं सर होती ये ना बड़ी मुजाहिद प्यारी भाई। बात की, दो जी जी चीजें होती हैं, एक वजन जो है वो बिल्कुल अच्छे खासे लड़के स्लिम हो जाते जी हैं, जी ठीक जी है, जी 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 और मावे की वजह से या तो वो फैल जाते हैं। या बहुत ज्यादा कम, आप भी मैंने ये भी बोला है ना मुजाहिद भाई, या तो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से बालों का गिरना, जिस्मानी कमजोरी, कुव्वत मदाफियत, फिर क्या होता है, फिर अब फिर डॉक्टरों के पास बैठे होंगे, रिपोर्टें करवा रहे होंगे, जिनके आगे जो है डॉक्टर आपको फिर डराएंगे कि अल्लाह ना करे इसका कोई प्रॉब्लम जो है, ये इसका इलाज नहीं है हमारे पास। लेकिन खुदा न खासा अगर उस नौबत पे आप पहुंचे, फिर बड़े मामलात आते हैं। तो उससे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, उस हवाले से हमारे दवाखाने के अंदर मैंने हर्बलिस्ट अली आजम मेरा नाम है, अल्लाह पाक के फजलो करम से हम लोगों ने ऐसा एक कोर्स तैयार किया हुआ है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी में आपको दोबारा जो है इन चीजों की नीड जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी आजम जी भाई, सबसे पहले कोर्स बताएं यार, क्योंकि कोर्स लाजमन है, अल्लाह जी, पाक चाहे। उसमें मुजाहिद भाई ऑलरेडी जैसे ही हमारी ये प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, जैसे ये हमारा जो कोर्स है तैयार हुआ है, ये सामने लगे हुए हैं इस तरीके से, जैसे ये मोटापा कोर्स है, इस तरीके से हमारी जो है वो प्रोडक्ट हमने तैयार की हुई है। उसको जो हम दिया जाएगा उसका कोई वो नहीं है कि बना के तो लोगों को बना के तो इस्तेमाल करें। उसमें एक होता है कि उनका जो नशे अवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो एक नीड होती है उस नशे की, तो उस नीड को ख़त्म करने के लिए हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर होते हैं। अगर आपको कैंसर जैसे कोई प्रॉब्लम में आ चुके हैं, आप चेस्ट इन कैंसर आ गया है, आपको लिवर का मसला आ गया है, आपको कोई भी कैंसर का प्रॉब्लम्स आ गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। अच्छा सर जी मुझे जी ये बताएं, ये तो नशे हैं ही, जी लेकिन जी नशों के अंदर और भी चीज़ें हैं, वो क्या है मैं बताता हूँ। बीड़ी, जी 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 नस्वार, जी जी सही है, गुटखा तो है ही, जी जी लेकिन एग्जैक्टली। ये भी सर चीज़ें साथ साथ ही हैं, ये सारे नशे ही आप एक किस्म के बताएं जिस हैं। चीज में तंबाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तंबाकू, फिर आपको पता है सिगरेट में तंबाकू का अच्छा हुक्का इस्तेमाल भी है, नशा ही है ना। बीड़ी में हुक्का भी नशा है। हालांकि हुक्का तो पहले वाले वक्तों में सर, आजकल तो बड़ी जदीद किस्म के हुक्के आ चुके हैं, जो शीशा जिसको हम पीते जी हैं, शीशे से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बड़े लोग जो हैं वो समझ के पीते हैं कि इसका स्मोक निकालने के लिए पीते हैं, जी। लेकिन उसके नुकसानात बहुत हैं। तो मैं तो अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से एक चीज़ ही बताऊंगा कि अगर अल्लाह ना करे, मेरी तो दुआ है कि किसी को इस जैसी बीमारी किसी को ना लगे। अगर आपको लग चुकी है और अगर आप इसके परेशान हो चुके हैं, कैंसर है, गुटखे की वजह से, तंबाकू की वजह से, या जिस्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो उस हवाले से हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर राब्ता मेरा कैसे, प्लेटफॉर्म जी 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 सर ये बताएं कैसे राब्ता करेगा, कोई राब्ता कर रहा है। जी जी, ये यूनिवर्सिटी रोड पे सिंपली मेरा दवाखाना है, उर्दू साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने मेरा दवाखाना है। यहाँ मैं बैठता हूँ सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। यहाँ मुजाहिद भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट्स आते हैं जो डॉक्टरों से, हकीमों से मायूस हो जाते हैं, जो इलाज करवा करवा के थक जाते हैं। मैंने उनको 2 से 3 माह का इलाज होता है, लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से, चाहे वो बेऔलादी का मसला हो, आपको हाइपोटेंशन का मसला हो, मोटापे का मसला हो। मोटापे के हवाले से मैं बता दूं सिंपली, मैंने पिछली भी वीडियो हमने बनाई है, 1 महीने में अल्लाह पाक के फजलो करम से 9 kg हम वेट जो है वो मोटापे के हवाले से कम करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है मुजाहिद भाई, हमारे जिस्म में 70% पानी है, 30% चर्बी है। जब आप अपनी पानी की मकदार पूरी नहीं करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करा करें। और कराची में वैसे भी हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, आपको पता है कि कैंसर जैसी जो बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, साइनस है, कैंसर है, चेस्ट इन्फेक्शन है, लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, गुर्दों के प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे बच्चे बच्चियां बेचारी वो इस चीज़ों में मुब्तला हो चुकी हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनको कहें कि ये नहीं, आप इस्तेमाल नहीं करें, तो वो फिर इससे ज़्यादा ही करते हैं। उनको समझते तो है नहीं, लेकिन जब वो बेचारों को कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसके हवाले से फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर इतना डरा देते हैं। अभी कल बच्चा आया, मैंने जैसे बताया,
मैंने कहा तो कब कहाँ से इलाज करवाया आपने? तो कह रहा है हकीम साहब मुझे डॉक्टरों ने कहा ये कटेगा पूरा आपका, ये मुंह कटेगा, कटने के बाद इसमें प्लेटिंग लगेगी, प्लेटिंग लगाने के बाद ये कोई जिंदगी है? वो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए मुजाहिद भाई जिससे कोई कोई भी नशा है, अगर आप लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मैं कहता हूँ कि सिगरेट का नशा है, आपका मावा गुटखा का नशा है, चाहे आपका मेनपुरी का नशा है, चाहे कोई भी नशा अगर लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो बड़ी प्यारी बात की है। तो गाइस देखा आपने, जी जी हर्बलिस्ट अली आजम भाई ने तमाम डिटेल दे दी है, जो कराची में और ऑल ओवर जहां पर भी चीजें इस्तेमाल हो ये रही मैसेज देने का मकसद हम मुजाहिद भाई हमारा यही है कि कुछ जो मुब्तला हो चुके हैं कैंसर में और खुदा न ख्वास्ता वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो वालिदैन आती हैं वो कहती हैं मेरा बेटा सिगरेट पीता है, ये नशे पे लगा हुआ है, आइस पे लगा हुआ है, चरसों पे लगे हुए हैं, इस चीज़ों में, तो उनके लिए मेरा प्लेटफॉर्म मौजूद है। खुदा न ख्वास्ता किसी को कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उनको छुड़वाने के लिए उनका अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनका जो है वो हमेशा के लिए हम खत्म करेंगे। अच्छा अली आजम भाई ये बताएं कि मैंने देखा है काफी ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो कि वो नशे को जो है वो रिकवर कर रहे होते हैं, जो इंसान ज्यादा कर रहा है उसके घर वाले एडमिट करवा देते हैं कि भाई यहाँ पे रहे, और वो सही हो भी जाते हैं। जी जी तो आपकी वीडियो से वो फायदा होगा कि यार उधर नहीं भिजवाना, हर्बलिस्ट अली आजम भाई के पास आना है। मैं उनके लिए मैसेज पहुंचा दूं, वहां जाएंगे सीधा सीधा आपको सारी चीजें बंद कर देंगे। वहां बच्चे बहुत ज्यादा जो है जिनकी डेथें भी हो चुकी हैं, हम उनको जाते वहां कोई नशा थोड़ी दिया जाता है, उनको तो बंद करवा दिया जाता है। ताकि कोई भी चीज अगर इस छोड़नी होती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप छोड़ा जाता है। हम जो प्रोडक्ट जो मुजाहिद भाई हमने बनाया ना, इसमें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है ये हम फौरी बंद नहीं करवाते हैं। जो लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करेंगे, और फिर इंसान का दिमाग भी होना चाहिए। दिमाग से आप जब चीज छोड़ेंगे तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका ऑटोमेटिकली जो है वो हर चीज से इंसान छोड़ सकता है। मैं अगर स्मोकिंग करता हूं और मैंने एक दफा फेंक दिया सिगरेट, मेरे अंदर कुव्वत मदाफियत में बेहतरी इतनी होनी, ताकत होनी चाहिए कि मैं दोबारा उस चीज को हाथ ना लगाऊं। तो ये लोगों के अंदर कुव्वत मदाफियत में कमी आ चुकी है, लोग एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं और वो मुब्तला होते जा रहे हैं इस चीजों के हवाले से। तो कराची में ठट्ठा, मीरपुर खास, हैदराबाद, यहाँ बेइंतहा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें अगर जन उनको पता भी है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो फिर लापरवाही कर रहे हैं, और जब इस चीज में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर उनका इलाज नहीं है, ना मेडिकल में ना कहीं भी है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज का बताऊंगा, किस तरह के हमारे पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं जो इस चीज में मुब्तला हो चुके हैं, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो इसका कामयाबी इलाज है। बड़ी प्यारी बात की, अल्लाह पाक खुश रखे। तो गाइस देखा आपने, हर्बलिस्ट अली आजम मैंने तमाम डिटेल दे दी है। बाकी ख्याल करें यार, जिंदगी है तो सब कुछ है। और इनका खुद का प्रोडक्ट है, उससे ये होगा कि उसको जब वो इस्तेमाल करेगा तो उसकी तलब जो है दिन ब दिन कम होती जाएगी। लेकिन वो कोशिश ये नेगोटीन होती है ना, नेगोटीन आप लेते हैं वो किसी हवाले स्मोकिंग के हवाले से या कोई भी नेगोटीन आपके अंदर जाती है, उस चीज को वो कम कर देगा, आपको तलब ही नहीं होगी। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप लोग फौरी तौर पे रिकवर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा ख्याल करें, जो परेशान है, जो छोड़ने चाह रहे, जिनकी वाइफ भी कह रही कि छोड़ दो, वो कोशिश भी कर रहा, नहीं छोड़ पा रहा बेचारे जी, उनके माँ बाप बेचारे बड़े परेशान हैं कि बच्चों को। और ये मैं एक चीज बता दूं, इसमें जाते जाते 70% कराची के अंदर लोग बेऔलाद मावा गुटखा की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये जब आपकी सीक्रेशन को कम कर देगा, आपके उसके स्पम्स की वीकनेस को खत्म कर देगा, तो फिर औलाद कहां से होगी। तो इसके लिए सबसे 70% कराची के अंदर लोग जो हैं वो बेऔलाद हो रहे हैं, वो इस वजह से पान गुटखा मावा चालिया जो नशावर चीजें कर रहे हैं, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो बड़े सीरियस अंदाज में इन्होंने बोला है। तो गाइस ख्याल करें, कोशिश करें कि इन चीजों से जो है दूर रहें। अगर नहीं छोड़ पा रहे तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आसानी के साथ कराची में है तो बड़ी आसान सी लोकेशन है, स्क्रीन पे चल रही है, तो आप आ सकते हैं इनके पास। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इनसे एक दफा रब्ता करेंगे तो आप खुद बोलेंगे मुजाहिद भाई बड़ी प्यारी जगह पर हैं। तो गाइज हमें अब दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और भाई को इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज।